जय 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 माखनी राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को जन्म जन्म मोहे जियो जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन को राधा श्री राधा जय श्री राधा श्री राधा जय जय श्री राधा 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 श्री राधा जय जय श्री राधा राधा श्री राधा जय जय श्री राधा राधा श्री राधा जय जय श्री राधा राधा श्री राधा जय जय श्री
हस्ते पुष्पाण्यादायों द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान को अलंकृत करें और जो भी माताएं बहनें एवं भाई बंधु यत्र तत्र जहाँ कहीं भी भ्रमण कर रहे हैं तो कृपया जल्द से जल्द कथा प्रारंभ हो चुकी है, जल्द से जल्द आकर के अपने अपने स्थान को अलंकृत करें। जय श्री राधे।
दूर्वादलद्युतितनुं तरुणाजनेत्रं हेमाम्बराम्बरं विभूषणभूषितां कन्दर्पकोटिकमनीयं केशं वन्दे विदेतनयं पदपुण्डरीकं कैशोरशौरभसमाहितयोगजिक्तम् सेव्यं भक्ति हरि ताभ्यां या च समन्विता श्रेष्ठता श्रवण कर रहे भगवती भागवती कथा ज्ञान गंगा में अवगाहन कर रहे, जिसके आज पंचम दिवस की कथा गंगा में अवगाहन करने से पहले 2 मिनट भगवान नाम गुणगान गाएंगे। प्रार्थना करें भगवान से, जब तक आपकी मंगलमय कथा गंगा प्रवाहित हो, हमारा मन बुद्धि चित्त आपके श्री चरणों में लगे श्रवण कर पाए। Om
कल की कथा में बड़े आनंद से भगवान का जन्मोत्सव मनाया। गोकुल वृंदावन सब यही उपस्थित हो गया। आचार्य भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन बाबा आनंद के यहाँ परमानंद परब्रह्म परमात्मा को पा करके बाबा को घट घट में आनंद परमानंद दिखाई दे रहा है। आचार्य कहते हैं, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः भगवान बाबा आनंद को पता चला। बाबा ने बड़े बड़े विद्वान वेद के ज्ञाता ब्राह्मणों को बाबा ने बुलाया है। वेद के ज्ञाता माने वो परमात्मा के ज्ञाता, केवल मंत्रोच्चारण वाले ज्ञाता नहीं थे, जो ये जान सके कि हम परब्रह्म परमात्मा जो अब तक अनादि था, इसका रूप नहीं था, जो निर्गुण सत्ता का निरूपण करने वाले वेद भगवान में जिन्हें नेति नेति कह देते हैं, उनको भी वो जानने वाले ब्राह्मण बुलाए। सूक्ष्म ज्ञान जिसे हो, परमात्मा का दर्शन पाकर के ब्राह्मण भी आह्लादित हो गए, आनंद मग्न हो गए। बाबा के मन में भगवान श्री कृष्ण को पा करके भगवान की लिखा है जाता लागो, आह्लाद हुआ माने आनंद हुआ। भगवान श्री कृष्ण आनंद रूप में है ही, लेकिन बाबा को एक नई विशेषण की अनुभूति होती है। आनंद के साथ बाबा आह्लादित हो रहे हैं, महामना है। ये आह्लादनी शक्ति कौन है? जो भगवान को भी आनंदित करने वाली है। श्री राधा जी का प्राकट्य बाबा के हृदय में हुआ। बाबा के हृदय में श्री श्याम सुंदर सरकार का दोनों भगवान बिहारी बिहारुणी जी बाबा के हृदय में प्रकट हो गए। इसलिए बाबा महामना है, उनके आह्लाद का आनंद का कोई ठिकाना नहीं। कितना आह्लाद है बाबा के मन में कि बाबा को अपने में आनंद नहीं, जहां बाबा की दृष्टि जाती है वहीं श्याम सुंदर ही नजर आ रहे हैं। और बाबा के मुख से निकल गया, मेरे घर आनंद भयो है। किसी के घर लाला होता है, लाली होती है, बेटा होता है, बेटी होती है, पुत्र होता है, पुत्री होती है, लेकिन बाबा के यहाँ न पुत्र न पुत्री न लाला न लाली। बाबा से पूछा जब तो बाबा ने यही कहा, भैया आनंद भयो है। और प्रेमी भक्तों ने भी खूब प्रेम से गाया, अनंत गे आनंद भय। आनंद का जन्म हुआ है क्योंकि बाबा का हृदय उस परम आनंद में। और ये केवल पहली बार ऐसा नहीं हुआ। मेरे प्राणेश्वर परब्रह्म परमात्मा भगवान प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का जब प्राकट हुआ ना, तो महाराज श्री चक्रवर्ती सम्राट की स्थिति थी परमानंद पूरे मन राजा कहाँ बुलाई बजाऊं बाजा।
के बारे में जब पूछा तो यही कहा, मेरा आनंद, मेरा हृदय आनंद मग्न हो रहा है। तो मेरे यहाँ लाला लाली नहीं, मेरे यहाँ तो परम आनंद की प्राप्ति हुई। परम आनंद पूर्ण मंगल, आज बाबा को भी परम आनंद की प्राप्ति हो रही है। परमानंद में फिर क्या होता है, जिसको परमानंद मिल जाए वो महामना हो जाता है। उसका मन केवल गोविंद का होता है और सर्वत्र वो गोविंद उसे नजर आता है। इसी आनंद के साथ वैदिक ब्राह्मणों के वेद मंत्र उच्चारित हुए। भगवान श्याम सुंदर सरकार को स्नाता शुचि पवित्र जल से स्नान कराया। गंगा जलाभिषेक से भगवान को स्नान कराया। सुंदर दिव्य वस्त्र आभूषण से भगवान को अलंकृत किया है। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन उच्चारण करके जात कर्मात्मजस्व जन्म के जितने भी कार्य हैं उन सभी मांगलिक कार्यों को महात्माओं ने अपने सानिध्यता में कराया है। इसके बाद विधिवत विधि पूर्वक पितृपूजन, तत्पश्चात देव अर्चना तथा पहले तो पितरों का पूजन कराया और देव पूजन कराया। ये किसके जन्म में हो रहा है? साक्षात परब्रह्म परमात्मा के जन्म में ऐसा कार्य हो रहा है। आज हमारे घर सब कार्य प्रेम से संपन्न हो जाए। कोई भी मांगलिक कार्य हो, सबसे पहले हम देवता और पितरों को ही भूल जाते हैं। क्या करें महाराज, इतना व्यस्त थे, बाजार दुकान सब हमारे पल सिर माथे था। भुला गए हम भगवान को कि कैसे पूजा करनी, भूल गए देवता। लेकिन बाबा परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण के प्राकट्य में भी उन्होंने नहीं विचार किया कि जब मेरे घर परमानंद का आगमन हुआ है तब और किसका पूजन करना है। लेकिन नहीं, भगवान के जो सेवक हो, भगवान के जो शरणागत होते हैं वो भगवान उनके तो है ही है। भगवान के हृदय में भक्त के हृदय में भगवान, लेकिन फिर वो किसी को नकारता नहीं है, विरोध होता नहीं है। सभी उन्हीं के ही अंश हैं। सबसे पहले पितरों का अर्चन कराया, देवताओं का अर्चन कराया, पितृ देवार्चन तथा इस पितृ और देवता के पूजन से पहले जो शब्द दिया है विधि पूर्वक कराया। इस विधि के ही बारे में हम लोग अक्सर यही कहते हैं, छोड़ो चलो वो पुरानी बात है, पुरानी विधि विधान को छोड़ो। जहाँ से विधि और विधान निकल जाते हैं वहां फिर अच्छा कार्य होता नहीं। जैसे विधि माने ब्रह्मा होता है और ब्रह्मा जी का भी विचार यही रहता है जो काम हो तरीके से हो, नहीं हो ही नहीं। और विधि माने होता है तरीका। प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार का राज्याभिषेक होने जा रहा था। क्या बिगड़ा कि राज्याभिषेक नहीं हुआ? केवल राजा साहब विधि ही बिगड़ गई थी। विधि क्या बिगड़ी? बोले जब राघवेंद्र सरकार के आगमन के लिए पुत्र प्राप्ति की राजा को इच्छा हुई तो आप गुरु जी के घर गए, बड़ी विनय की, चरण लाग कर विनय विशाला। मन में चिंता हुई, एक बार भूपति मन माही भई ग्लानि इतनी हुई, गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव से प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा अच्छा होगा। रघुनाथ जी का आगमन भी हो गया। लेकिन जब महाराज के मन में आया अब तो मेरा पुत्र
राजा गद्दी योग उत्तराधिकारी के योग हो गया है। तब एक दिन मंत्रियों को मंत्रणा करके सीधे मंत्रियों से कह दिया, जाओ गुरु वशिष्ठ को यही बुला ला। महाराज हमें मंत्री तो उतना ही चलते हैं जितना राजा कहेगा, हमें गुरु जी से क्या कहना, आप कृपा करके बताइए। राजा ने कहा कि जाओ कह देना नरनाम बुलाया। तब वशिष्ठ नरनाम बुलाया। राजा बुलाया, मनुष्यों का नाम हमारे सिंह, नर का नाम मनुष्यों का सिंह बुलाया। गुरु जी मुस्कुराए, अच्छी बात है। जब आपको वही राम चाहिए थे तो आप विनय करने के लिए चरणों तक आए थे, यज्ञ कराया था। अब आज जब राम जी के राज्य की बात आई तो गुरु जी के घर नहीं आए, राम जी को शिक्षा के लिए नहीं आए। राम जी को शिक्षा देने गुरु ही घर आ जाए, खैर कोई बात नहीं, अपने राम जी तो गुरु ही रहेंगे, कौन सा बिगड़ जाएगा, चेला तो अपना ही है। नहीं आ पाया, व्यस्त होगा, चलो मैं ही चलता हूँ। गुरुदेव सहजे उठ करके गुरुदेव भवन तक आया। महाराज से जो स्वागत बना राजा ने किया। कहाँ है राम? राम जी को कक्ष से भी नहीं बुलाएगा, पता भी नहीं बताया कि आज गुरु जी आ रहे। क्या विधि हो रही है? गुरुदेव ने जब पूछा तो गुरु जी बोले, चलो जब यहाँ तक आ गए तो राम जी के पास चले गए। तो राम जी के भवन तक चले गए, कनक भवन तक पहुंचे। द्वारपालों ने जाके समाचार दिया, गुरुदेव आए हैं। प्रभु उठकर के खड़े हो गए, अचानक गुरुदेव का आगमन। भागे भागे राम जी आए और चरणों में गिर पड़े। सेवक सदन स्वामी आगमन। आज सेवक के घर स्वामी का बिना सूचना के बड़ा भागी हूं मैं कि आज गुरुदेव का मुझे स्वागत करने का ऐसे समय में आगमन हुआ। दास जान सकता है कि आने का कारण क्या है, क्या सेवा करनी चाहिए। बोले बेटा, आपके पिताजी का कहना है राम धाम सिख देन पठाए। बेटा राम तुम्हारा कल राज्याभिषेक होना है। कल का मतलब ऐसा संबंध समझिए, एक दिन पहले थोड़े दिन बाद आपका राज्याभिषेक होना है। आपको राज्य संबंधित हम ज्ञान शिक्षा देने आए हैं। प्रभु ने कहा कि यदि आप गुरु जी यहाँ आए तो राम को वही नहीं बुला लिया जाता। नहीं, आपके पिताजी ने कहा हम चले आए, कोई बुरी बात थोड़ी है, यही जो शिक्षा वहां देनी थी यही दे दी जाएगी। बोले गुरु जी वो तो सब ठीक है, लेकिन विधि विधान ये नहीं कहता है कि गुरु शिष्य के घर आए। शिष्य को आवश्यकता शिक्षा की है, गुरु के घर जाए, नियम ये है। भगवान गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो, राम क्यों चक्कर में पड़ते हो। राम करो सब संजम आजू जो विधि, राम करो सब संजम आजू जो विधि कुशल निभाए काजू। ये विधि की बात जो यहाँ लिखा है, विधिवत, इस विधि के लिए लिखी कथा। महाराज वशिष्ठ जी ने भी यही कहा, जो विधि कुशल निभाए। अब यहाँ विधि के दो अर्थ हो गए। जो ब्रह्मा काज कुशलता से निर्वहन करवा दे, और ब्रह्मा का कोई लेना देना ही नहीं है राम जी के काम में। और वशिष्ठ जी जानते हैं पिताजी का ही सब ऊपर ही लेना देना है, क्योंकि विवाह से चिड़े बैठे हैं। तो विधि क्या बिगड़ गई कि बोले गुरुदेव के अपमान होगा। आज भागवत की भी विधि न बिगड़ने पाए। ये महात्मा से बाबानंद ने पूर्ण रूपेण ध्यान दिया है। विधि विधान से पूजन होना चाहिए। बहुत सारी गायों को अलंकृत किया गया, गौदान किया गया है। तिल आदि धान्यों के, सप्त धान्य के पर्वत से बनाकर के बाबा ने दान कराए हैं ब्राह्मणों को।
समय व्यतीत हुआ, भगवान के स्नान शौचाभ्याम संस्कारे और जो भी संस्कार भगवान की कुछ बाकी हैं वो भी सारे संस्कार किए गए। शुद्धता पवित्रता के बाद पूर्ण रूप में संतुष्ट होकर के खूब बाबा ने दान किया। दान के लिए तो आपने अपने अपने खजाने खोल दिए। दान लेने वाले लोगों की जो भीड़ थी, सब दान लेने वाले बड़े प्रसन्नता के साथ दान एक दूसरे के हाथ से हो करके पूरी समाज में बाबा का वो हीरे मोती जवाहरात आदि प्रसाद प्राप्त हो रहा है, लेकिन कोई रख नहीं पाता। एक को मिला, उसने देखा बहुत अच्छा है, उसने उठा के दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, चौथे के पास उसने देखा मेरे पीछे कोई नहीं, तो वहीं के वहीं जमीन में डाल दिया। बोले भाई हीरे जवाहरात लुटाए जा रहे हैं, लेकिन कोई रख क्यों नहीं पा रहा। रामचरितमानस में भी यही हुआ। राघव सरकार के जन्म के समय में खूब दान किया। जो पावा सो रखा है, पाया तो सब ने रखा, किसी ने नहीं। तभी तक हाथ में दान की वस्तु रखी जब तक जानकारी नहीं हुई। पूछा भैया ये दान किसके लिए खजाने खोले गए, किसके लिए लुटाया जा रहा है। पता चला तुम्हें नहीं पता है, नंद के आनंद हुए हैं। बोले जिस आनंद में बाबा नंद हमें ये खजाना लुटा रहे हैं, पागल समझ रखे हैं, हम भी उन्हीं के प्रजा हैं, हम भी उस आनंद को पाएंगे जिस आनंद के आनंद में डूब कर नंद खजाना लुटा रहे हैं। उस खजाने की संपत्ति हमें नहीं ले जाओ, हम भी उस आनंद परमानंद का दर्शन करें। मिलता तो सबको है, रख कोई नहीं पाता परमात्मा के प्रेम। आज संसार की वस्तु के लिए जीव परमात्मा को छोड़ने को तैयार है, और प्रेमियों के समय की बात थी, वो परमात्मा को पाने में संसार की वस्तु छोड़ने को तैयार था। अंतर इतना है, जब कोई परमात्मा को पाने और परमात्मा को रिझाने के लिए संसार को किनारे कर देता है, परमात्मा सर्वश्रेष्ठ संसार गौड़ हो जाता है, तब मेरा गोविंद प्रथम अपने भक्त को रखता है। लेकिन हमारी आपकी दृष्टि में संसार के संबंध वस्तु विषय ज्यादा महत्व है, परमात्मा नंबर 2 में होता है। सौमंगल्य विरोधिता, ब्राह्मण ने सौमंगल गीत गाए हैं। आइए हम और आप भी सुंदर गीतों के द्वारा, सुंदर गीतों के द्वारा हम भगवान को आनंदित करें। गावो वृषा वत्स तरा, गाए हैं वत्स से अलंकृत गायों का दान किया है। अकेली गैया मैया का दान नहीं किया कि आज कल दूध देगी, वत्स तरा गाय का दान किया गया है, जिसके संग बछड़ा पहले से है। दुग्ध देने वाली गाय का दान किया। गोपी गोप बहुत सामग्री भर करके गीत गाते हुए भगवान को बधाई देकर के गाते हैं। एक गोपी दूसरी गोपी एक दूसरे से मिलती हैं, कुछ आती हैं, कुछ प्रवेश होती हैं भवन में, कुछ निष्कर्षित होती हैं भवन से, और ये मेला कई महीने तक भगवान को बधाई देने का चलता रहा। आइए गुनगुनाते हुए थोड़ी देर भगवान का दर्शन कर बधाई दें। Yeah.
मैया
सज धज करके बेड़ी पर गजरे पुष्प आदि गूंथ करके आज नंदालय में आकर कोई दूध लेकर, कोई दही लेकर, कोई तो गुनगुने जल में घी मिलाकर पुष्प आदि के रंगों से रंगित कर हरिद्रा चूर्ण तैल में हरिद्रा के द्वारा बनाए गए रंग से एक दूसरे के ऊपर सिंचन करती हुई गोपियां नंदालय में आकर के भगवान श्री श्याम सुंदर का दर्शन करती हैं। अपने अपने हाथ में कुछ जिसको जो पसंद है, जो जिसमें पारंगत थी, उन वाद्यों को लेकर के आई है। विचित्र विचित्र प्रकार के वाद्य बजाए जा रहे हैं, महोत्सव मनाया जा रहा है। विश्वेश्वरे नंदे नंदश्च ब्रजमागते, और गोपियां मुख से अपनी वचन उच्चार रही हैं कि विश्वेश्वर, विश्व के ईश्वर भगवान, लिखा है विश्वेश्वरे अनंते, विश्व के ईश्वर भगवान महादेव, उनके भी ईश्वर भगवान कृष्ण, अथवा तो विश्वेश्वर भगवान कृष्ण और अनंते भगवान दाऊ दादा, दोनों का आनंद मनाया जा रहा है। और दोनों का दर्शन गोपियां करती हैं और प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो करती हैं लाला को, पर मैया को अच्छा नहीं लगता कोई बड़ा और छोटे को प्रणाम करे। मैया यशोदा कहते हैं, देखो अपने से छोटे को प्रणाम करने से छोटे की आयु बढ़ती है। गोपियों ने कहा, मैया हम तेरे लाला को इसलिए प्रणाम नहीं कर रही कि हम आशीर्वाद चाह रहे हैं, हम तेरे लाला को प्रणाम करके आशीर्वाद दे रहे हैं। ये विचित्र घटना है, नया तरीका प्रणाम का, कि जो प्रणाम करे वही आशीर्वाद दे। हम तुम्हें प्रणाम कर रहे, खुश रहो। ये लीला तो केवल गोपियों के हृदय में ही चल रही, क्योंकि ये गोपियां कोई बाबा के ब्रज या ब्रह्मा की बनाई नहीं, स्वयं प्रकट भगवान की सेवा के लिए देवी देवता ही प्रकट होकर के आए हैं। भगवान के उपयोग में आने वाली वस्तु, पगड़ी, छड़ी, बंसी, ये भी सांसारिक किसी बांस की बनी नहीं है, तो भी साक्षात भगवान नारायण की सेवा के लिए भगवान स्वयं आए हैं। गोपाः परस्परम हृष्ट, गोपी बाल एक दूसरे के ऊपर दधी का, दूध का सिंचन कर रहे। बाबा आनंद ने मैया रोहिणी से जाकर के प्रार्थना की, आप उत्सव में भाग नहीं ले रही। महारानी रोहिणी वसुदेव जी के जेल में होने के कारण दुखी हैं। बाबा आनंद जी कंस का कर देने के लिए गोकुल में 2-4 बालकों की सुरक्षा करके वो मथुरा के लिए निकलते हैं। जाकर के बाबा ने कंस को कर दिया, कर देने के बाद मथुरा तक आए हैं, तो जेल में अपने मित्र बन रहे हैं, चलो उनको भी लेकर के चलते हैं। वसुदेव जी से मिलने के लिए बाबा आनंद पहुंचे हैं, और बाबा आनंद जी को वो सारी बातें याद आ गई कि वसुदेव जी की एक नहीं 6 संतानों को कंस ने मार दिया। जैसे देखा है वसुदेव जी को कि नंद जी लपट करके रोने लगे। हमने सुना है कि आपके बहुत सारे बालकों को पापी कंस ने वध कर दिया, नष्ट कर दिया। एक कन्या हुई, वो भी दिवंगत हो गई। वो स्वयं ही स्वर्ग को चली गई। ये कहकर के बाबा आनंद बहुत रोए। वसुदेव जी अपना हिम्मत बनाकर ढाढ़स बांध करके नंद बाबा के आंसू पोंछे और कहा, भाई साहब आप घबराइए नहीं, आपका लाला जो आपके यहाँ आनंद हो रहा है, आपका सो मेरा, मेरा सो आपका, मित्रता तो ऐसी होनी चाहिए। बाबा वसुदेव जी के दुख है,
तो वो नंद बाबा की लाला के आनंद, नंद बाबा को देखकर लाला के आनंद का अनुभव करके दुख भूल गए, जिसके वास्तविक दुख था। और जो बाबा आनंद में अब तक डूबे थे, वो बाबा वसुदेव को देख करके वासुदेव के दुख में डूब गए। इसी को गोस्वामी जी महाराज की सिद्धा कांड में कहते हैं, मित्र दुख रज में समाना, निज दुख गिरी रज सम जाना, अपना दुख पर्वत के सदृश हो, रज के समान जान करके मित्र के दुख में दुखी हो, और मित्र का दुख रज के बराबर हो से पर्वत समझ करके उसकी सेवा में लग जाए। यही वास्तविक मित्र है। जे न मित्र दुख होए दुखारी, जो मित्र के दुख को दुखी ना हो, उनका मुख देखने से पाप है। भैया आज ऐसे ही मिलेंगे, आज के जितने मित्र मिलेंगे ऐसे ही मिलेंगे, दुख खाए घर में खुश हो जाते हैं। बहुत दिनों बाद भाई साहब का नंबर आया हमें, महाराज वसुदेव जी ने कहा, भैया मेरा हृदय घबरा रहा है, बेचैनी हो रही है, लगता है कोई गोकुल में उत्पात ना हो जाए। आपको आए इस समय नेहस्तेयम बहुतिकम संतुत पाताश्च गोकुले, आपको यहाँ आए बहुत समय बीत गया, निश्चित ही कोई ऐसा लगता है कोई उपद्रव हो जाए, आप शीघ्र गोकुल के निकल जाए। वसुदेव ने जैसे ये बात कही है, वैसे बाबा आनंद वहां से तुरंत चल पड़े। अब देखिए, बाबा आनंद कन्हैया को छोड़कर आए हैं, रक्षा करके आए हैं, चिंता नहीं है उन्हें, वो तो दुख में डूब रहे हैं वसुदेव जी के, लेकिन वसुदेव जी को पूरी चिंता है अपने बाबा आनंद के मित्र के घर की पूरी चिंता है। यदि एक मित्र दूसरे के दुख में रो रहा है, तो दूसरे मित्र को उसके लाला तक की चिंता, उसके नगर तक की चिंता, कोई उपद्रव न हो जाए आपके नगर। और वसुदेव जी के प्रेरित हुए बाबा आनंद जी तुरंत वहां से चल पड़े। जैसे ही आप नगर में गोकुल में प्रवेश किए हैं, आपके कानों में आवाज आ गई, रोने चिल्लाने की, पकड़ने की, दौड़ो, बंद करो, भागो। बाबा ने अपनी गति बढ़ा दी, दौड़ना शुरू कर दी। घबराए बाबा वहां तक पहुंचे, तब तक तो इस दुष्टनी ने बहुत सारे बालकों का, यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण को भी लेकर के अपने कब्जे में कर लिया था। कौन है ये? बोले बकासुर की बहन बकी पूतना। जिस दिन अपनी बहन को इतना सुंदर देखा था, कंस मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा, मेरी बहन बहुत सुंदर लग रही है, इसके लगता है अष्टम गर्भ इसके गर्भ में आ चुका है, जो मेरे वध का कारण है। उसी दिन उसने रात्रि में एक मीटिंग बुलाई, आपातकालीन सभा बैठाई, उसमें अघासुर, बकासुर, केसी, पूतना आदि बड़े बड़े दैत्य भाग लिए। सबने कहा चिंता मत करें, हम इस कार्य को सफल कर देंगे, हमारे शत्रु को जन्मने ही नहीं देंगे, जन्म ले लिया है कोई बात नहीं, उसको अभी बढ़ने नहीं देंगे, वध कर देंगे। कंस ने सबकी प्रणाली, सबका विचार लिया, सबको फेल कर दिया, तुम नहीं जा सकते, इस काम को नहीं कर सकते। तब तक पूतना आई, भाई साहब आपने अभी हमारा इंटरव्यू नहीं लिया, तुम्हारे इस कार्य को करने में हम सफल हो सकते हैं, हमारा नाम पूतना है। भगवान पूत बनकर के आए हैं ना, मेरा काम यही है, मैं नाम ही मेरा पूतना है। पूत हो तो उसको भी नहीं न रहने के जैसा कर दो। कंस ने देखा पूतना का आकायमान शरीर, कंस ने कहा तुझे कौन उस ग्राम में जाने देगा? 6-6, 7-7 इंच के तेरे दांत, अंधेरी कुआं जैसे तेरी आंख, गुफाओं जैसे तेरे नाक के द्वार, देख करके कोई तुझे नहीं घुसने देगा वहां। महाराज ये तो मेरा वास्तविक रूप है, अभी आपने मेरा बनावटी डिस्टेंपर लगा हुआ वाला स्वरूप में तो आपने देखा ही नहीं, ये पाई कोटाई वाला स्वरूप आपने भी मेरा देखा था।
बोले वही वाला रूप दिखा जिससे तुझे वहां जाना। पूतना इतनी सुंदर बन गई कि कंस ही चक्कर में पड़ गया। और आचार्य कहते हैं जिस समय ये पूतना बालकों का वध करती निघनती शिशुश्चार कुलग्राम के बालकों का वध करती हुई पूतना जिस समय नंदालय में प्रवेश की, ग्वाल बाल जो लगे थे सुरक्षा में वही देख कर के कह रहे हैं ऐसा लगता है गोप्या श्रियम दृष्टुमि भागताम प्रति। हमने सुना था बहन, हमने सुना था भैया कि जिस समय गोपियां एक दूसरे के ऊपर सिंचन कर रही थी, कन्हैया को आशीर्वाद दे रही थी, जिस समय ब्राह्मण स्वस्ति वाचन बोल रहे थे, वैदिक मंत्रों से कन्हैया को संस्कारित कर रहे थे, उस समय ब्राह्मणों ने कहा था कि साक्षात विश्वेश्वर आए थे, घर पुत्र बन करके आए हैं। मुझे तो विश्वास हो गया कि विश्वेश्वर ही कृष्ण ही विश्वेश्वर ही कृष्ण है। जब परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्ण है तो निश्चित ही ये जो देवी है ना ये कोई और नहीं, श्रियम दृष्टुम इमाम आगता दृष्टुम पतिम, अपने पति को देखने के लिए श्री लक्ष्मी ही वैकुंठ चुन करके गोकुल में आई। गौर वालों को कंफर्म हो गया कि ये कोई राक्षसी नहीं है, देखो ना कितनी सुंदर। और हमारी माता लक्ष्मी जी कमल केवल हाथ में लिए रहती है, उसकी एक नाटक अलग था, उसका हाथ में कमल लिए तो घुमा रहे थे, चक्कर चला रही थी कमल से, कमल इधर रही थी, दृष्टि इधर रख रही थी। एक ने कहा नहीं, ये हमारी माँ लक्ष्मी नहीं हो सकती है, इसकी टेढ़ी मेढ़ी चितवन तो देख, ये लक्ष्मी की चितवन नहीं है, ये चंचला का चित्तपना है, ये हमारी लक्ष्मी नहीं हो सकती। एक ने कहा बलकुष्मिता पांडु विसर्ग वीक्षित है। एक ने कहा छोड़, कभी कभी हमारी माँ लक्ष्मी भी श्याम सुंदर हमारे चंचल है, वो भी चंचला बन के आ गई होगी। बोले भले ये चंचल इसके नेत्र हो जाए, लेकिन स्मृति ये हमारी जो लक्ष्मी जी का स्वरूप है वो अपने श्याम सुंदर को देख के मुस्कुराती है, ये हमें देख करके ऐसे मुस्कुरा रही है, ये लक्ष्मी नहीं हो सकती। एक ने कहा इसके हाथ में जो कमल है ना, देखना ये लगी नहीं रहा कि कोई संसारी वाला कमल है, किसी पेड़ का है या किसी तालाब का है। अमन सताम्बोध करेण रूपणी, इस कमल का रूप इसमें, इसका रूप कमल में आ रहा है। ये सब उसने अपनी माया से ही सबको मोहित कर दिया। ग्वाल वाली चर्चा ही करते रह गए वो तब तक, और गोपियों के संग में यशोदा रानी बधाई हो। यशोदा रानी ने देखा, आओ बहन। उसने भी कहा हाँ बहन, मैंने सुना बुढ़ापे में लाला भरे हो, बधाई दे के आऊं। है तो मैं लेट गई, अरे कोई बात नहीं बहन। यशोदा महारानी चक्कर में पड़ गई कि कौन की बहन होगी, कहाँ पे बहन लग रही, हम तो आज तक देखे ना आए गोकुल। भैया इस समय मैं पूछूं, ऐसे मौके में पूछूं तो कौन की बहन है, कहाँ से कौन से रिश्तों बना के आई है, तो बुरी मान जाएगी। या तो पूछ वो ठीक है। अच्छा तो बहन ऐसे कर, तुम समय के आशीर्वाद से लाला भय हो, जब तक तू लाला को आशीर्वाद दे दे तब तक मैं तेरे लिए जल फल कुछ लेकर के आऊं। भैया यशोदा तो चली गई उसके स्वागत सत्कार के लिए। पुतना ने कहा कहाँ है तेरा लाला? बोले वही पालने में विराजमान। गई और श्याम सुंदर को उसने बड़े, बाहर से देखने वालों को सुंदरी ही देख रही है, लेकिन जब श्याम सुंदर को देखा तो अपने उसी दिव्य रूप को दिखाया जो कंस ने कहा था कि तेरा ये रूप कौन जाने दे। कोई नहीं पहचाना, लेकिन मेरे श्याम सुंदर पहचान गए। मौसी जी आप आ गई। कन्हैया ने देख करके एक बार तो अच्छे से देखा, इसके बाद देखा तो नेत्र बंद कर लिया बिहारी। आचार्य कहते हैं विबुध्यता बालक मारिका चराचरात्मा अनंतमारोग्य यदंतमंदतम यथोरगं सुप्तमबोधिर
विबुद्धताम जान करके भगवान निमीलित क्षण भगवान ने अपने अंतःपुर में झांक करके देख लिया कि ये लोक बालग्नि है, राक्षसनी है, इसको देखना ठीक नहीं है। और जब कोई बाल हत्यारा हो अथवा कोई दुराचारी हो, भागवत संत ग्रंथ के विरोधी उनको देख करके या तो नेत्र बंद कर ले या तो मुंह फेर लेना। लेकिन आज उल्टा हो गया, कोई साधु संत लाल पीले कपड़े पहन के हैं तो लोग पीछे मुड़ जाते हैं, और कोई झूठता झामता आ जाए ना तो उसका टेलीफोन नंबर उसे घंटों मुड़ मारने के लिए तैयार है। मेरे श्याम सुंदर ने देखा कि इससे बात करना ठीक नहीं है, पापनी है, अपने बालकों का वध कर चुकी है। लेकिन श्याम सुंदर की भी अपना पूरा मेरे गोविंद का जीवन, सभी देवी देवताओं का निवास, सूर्य चंद्रमा भगवान के नेत्र है। सूर्य चंद्रमा ने विचार किया कितनी प्रार्थना अनुनय विनय यज्ञ अनुष्ठान करने के बाद श्याम सुंदर को मना पाए, मंगल करने के लिए देवी देवताओं का। आज देखो मेरे श्याम सुंदर जब आए तो दूध माखन मिश्री सुंदर दर्शन तो दूर रहा, ये पापनी चली आई मारने की इच्छा से। अरे ऐसे दुष्टनी को तो देखना नहीं चाहिए, मानो सूर्य चंद्रमा ने ही अपने आप को झाँप लिया, वो बंद कर लिया। कुछ एक विद्वानों का मत है, विचार है कि मानो भगवान ने स्वयं विचार किया कि देखो आई तो ये वध करने की इच्छा से है, मारने की इच्छा से है, जहर लगा करके आई है स्थान में, अपना कार्य करेगी। लेकिन जब ये मुझे दूध पिलाएगी, दूध पिलाने वाला कार्य तो माँ का होता है और जहर पिलाने का काम दुष्टन पापनी का होता है। ये दोनों काम एक साथ कर रही है, इसके साथ मुझे क्या व्यवहार करना चाहिए? इससे मैं माँ की गति दूं, इसका वध कर दूं, कौन सी गति दूं? भगवान ने विचार किया चलो उद्धार भी हो जाए, गति भी माँ वाली मिल जाए। इसके लिए श्याम सुंदर ने नेत्र बंद करके देखा तो यशोदा मैया की गद्दी खाली है, अभी कोई जरूरत है नहीं है, इसको वही गद्दी तो जो यशोदा को देते। मेरे श्याम सुंदर ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि मानो भगवान भूत भावन भोलेनाथ को निमंत्रित कर रहे हैं, हे नाथ आपको रास में महारास में आना है, 4-10 साल पहले आ जाओ आपकी जरूरत अब पड़ रही है ज्यादा, क्योंकि मैं तो मुझे माखन मिश्री दूध मलाई चाहे कोई कितना भोग लगा दे खूब पालूं, 56 भोग पालूं, लेकिन मुझे जहर पीने में बड़ा डर लगता है। इसका अभ्यास मेरा है नहीं। मौसी जहर ही पिलाने आई है, पहले जहर मिलेगा दूध तो बाद में पलने पड़ेगा। इसलिए हे मेरे भूत भावन भोलेनाथ आज कैलाशवासी कन्हैया का निमंत्रण स्वीकार करें, जहर आप पी लें, दूध का पान मैं कर लूंगा। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये वस्तु ऐसा ही हो। मानो कुछ प्रेमियों ने ऐसा भी अर्थ किया, आचार्य भगवान सुखदेव का अर्थ है कि मानो भगवान श्याम सुंदर ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान कहना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों को चलते फिरते रात्रि के अंधेरे में कई बार रास्ते में पड़ी हुई रस्सी में सर्प का अनुभव हुआ, डर भी गए तो, लेकिन बाहर उतना आज तक कोई ऐसा नहीं सुनाई दिया कि सर्प में किसी को रस्सी अनुभव हुआ हो। रस्सी में सर्प तो समझ में बहुत लोगों को आया, लेकिन सर्प में रस्सी समझ किसी को नहीं आया। अब तुम मुझ जैसे कालियों को रस्सी समझ करके खिलवाड़ करने जा रही है। हमें श्याम सुंदर ने भी नेत्र बंद कर लिए इस लीला को देखते। भगवान पूतना कन्हैया को उठा करके अपने छाती से लगाती है और बालकों का अपना स्वभाव होता है कि जब वो माँ का दूध पान करते हैं
तो एक हाथ से माँ को पकड़ लेते हैं। श्याम सुंदर ने एक हाथ से नहीं, दोनों हाथ से पकड़ लिया मौसी को अच्छी तरह से। दुग्ध तो पीने के लिए तैयार हो गए और आपने ध्यान किया भोलेनाथ जी आ गए और भगवान ने गाढ़ं कराभ्याम भगवन प्रपीड्य तत्, पीते हुए दुग्ध पीते हुए श्याम सुंदर ने गाढ़ं कराभ्याम कड़े हाथों से खूब अच्छी तरह से कस के बिहारी ने पकड़ लिया पूतना को। समझ नहीं पाई पूतना और भगवान को थोड़ा सा रोष हुआ। लिखा है प्राणी समम रोष समम पितो पिबत, भगवान प्रेम से दूध नहीं पीते। कोई बालक को कोई दूध पिलाए तो वो गुस्से में पिएगा, बालक तो दूध पीने में खुश होता है। पर मेरे श्याम सुंदर खुशी से नहीं पी रहे क्योंकि दूध ही नहीं जहर है। तो जहर पीने के लिए भगवान ने निमंत्रण दिया किसे है? शिव जी को। शिव जी कौन है? बोले भगवान नारायण के क्रोध ही शिव जी है। रामचरितमानस में भगवान कहते अहंकार शिव बुद्धि अज, भगवान नारायण की बुद्धि से ब्रह्मा और भगवान की क्रोध से शंकर जन्म लेते हैं। तो भगवान ने जैसे थोड़ा सा क्रोध किया, भट्टी टेढ़ी हो गई तो महादेव टूट पड़े। महादेव ने एक क्षण में ही सारा जहर पान कर लिया। कहा कन्हैया रास्ता साफ, जहर तो मैंने पी लिया, दूध आप पी लो। श्याम सुंदर ने दूध भी पी लिया। अब तो पूतना का दूध भी खत्म हो गया और भगवान ने कहा श्याम सुंदर ने हमने तो दूध पी लिया, खत्म हो गया दूध भी। बोले अब क्या सेवा? बोले प्राण भी आप पी लो। अब जिसने जहर पिया, जहर भी आप खत्म करते हैं और संसार की सृष्टि को भी बड़े प्रेम से आप हमारे तक पहुंचाते हैं, तो संहार के भी देवता आप ही हैं। अब आप इसका संहार कर दें। तो महादेव ने उसके प्राणों का पान करने लगे और जब प्राण जाते हैं ना तो बड़ी घबराहट बेचैनी होती है। लगी पूतना घबराने और उस घबराहट में कहती है समुंच समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, मुझे छोड़ मुझे छोड़। तब कन्हैया की आंखें खुली तो श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा मौसी जी एक बात, हम किसी को पहले तो पकड़ते नहीं है, कोई हमारी पकड़ में आ जाए, एक तो किसी को पकड़ते नहीं हाल पे, कोई हमारी पकड़ में आ जाए तो हम पकड़ने के बाद उसे छोड़ते नहीं है, क्योंकि हमारा छोड़ना बहुत बहुत बुरा होता है। हम कभी किसी का बुरा करते नहीं है। भगवान बात करने लगे। भगवान ने कहा एक बार हमने छोड़ करके भक्तों के कहने से किसी को छोड़ा, उस छोड़ने का दुख आज भी हमें अनुभव हुआ है। आनंद रामायण की कथा है। जिस समय मेरे राघवेंद्र सरकार समुद्र के किनारे खड़े होकर के नल में आदि के द्वारा पत्थरों पर लिख रहे राम राम के द्वारा आपको पुल निर्मित करने की आज्ञा मिली और सारी तैयारी हो गई, उस समय सभी वानर भालुओं की एक ही इच्छा प्रकट हुई कि प्रभु बहुत बड़ा काम है। 100 जोजन चौड़ा 400 जोजन लंबा पुल बनाना है प्रभु, इसके लिए शुभारंभ आपके हाथ से हो जाए। गीता आप काटने स्वामी जी हैं, आप सब शुभारंभ आपके हाथ से हो। भगवान ने कहा देखो भैया ऐसा होता तो हमारे हाथ से सभी पत्थर तैर गए होते, तुम्हारे हाथ से क्यों तैरते? तुम्हारे में नाम लिखने सारा श्रेय तुम्हें मिलना है, ये काम तुम्हारे द्वारा अच्छा रहेगा। हम तो बस देख रहे हैं, आशीर्वाद है। नहीं नहीं प्रभु हमारी इच्छा है, आप बस कुछ नहीं अपना हाथ लगा दें। भगवान ने कहा जब हाथ लगाना में पैराए कहीं रहेंगे फिर तो हम हाथ से छोड़ेंगे, तो हाथे छुआना तो फिर क्या? भगवान के न चाहते भगवान ने अपना रहस्य नहीं बताया, भगवत्ता का दर्शन नहीं कराया। प्रेमी भक्तों के कहने पर प्रभु ने कहा चलो, भगवान ने कहा नहीं लाओ दो हम करते। भगवान मौन हो गए। मौनम स्वीकार लक्षणम, जब कोई मौन हो जाए तो मानो स्वीकृति मिल गई। जब मेरे ठाकुर मौन हो गए तो नल ने ला करके भगवान के हाथ में जैसे पत्थर दिए, मेरे श्याम सुंदर के हाथ में आए हुए पत्थर बहने लगे, उनमें से पिघलने लगे। हे नाथ, हमने तो सोचा था आपकी सेवा में आएंगे, आपके कार्य में आए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप अपने हाथ से छोड़ने जा रहे हैं।
पता है आप जिसे अपने हाथ से छोड़ देंगे वो त्रिलोकी में मुख दिखाने लायक नहीं रहे। अब हम आपके किसी काम नहीं आ पाए। आ भी गए कहीं पड़े भी रहे तो दुनिया के लोग यही कहेंगे राम जी के छोड़े हुए। भगवान ने कहा भैया क्या करूं, मर्यादा में हूं, क्षमा करो आप लोग। अब मैं प्रार्थना करता हूं, आज छोड़ रहा हूं लेकिन आगे अब मैं कभी किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये संकल्प लेता हूं। प्रभु ने जो पत्थर डाले तो आप लोगों को कथा मालूम, पत्थर ऊपर के आए नहीं, डूब गए। भगवान ने वही बात पूतना को बताई, मौसी में पकड़ना जानता हूं लेकिन छोड़ना नहीं जानता हूं। पूतना का प्राणांत हुआ, नेत्र निकल आए, चरण छटपटाती, हाथ छटपटाती अपने विकराल रूप में हो गई। पूतना का शरीर गिरा, पद्माने के तब देह। जब उसकी देह गिरी तो कहते हैं त्रिगभ्युतांतरद्युमान, तीन गभ्युति के अंदर के चुरैया मास राजेंद्र महाराज की तदाद्भुत, बड़ा अद्भुत हुआ कि तीन गभ्युति के जो पेड़ पौधे थे वो सब चूर्ण हो गए। एक गभ्युति का झगड़ा बड़ा करना रहता है। 3 किलोमीटर बराबर एक कोस होता है और 2 कोस बराबर एक गभ्युति होता है। तो 3 गभ्युति में हो गए 6 कोस, 6 कोस में हो गए 18 किलोमीटर। 6 गुणे 3 बराबर 18। 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे पूतना के शरीर के गिरने से चूर्ण हो गए। पूतना इतनी बड़ी तो रही होगी, 18 किलोमीटर के पेड़ पौधे चूर्ण बन गए। भगवान आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन, चारों तरफ ग्वाल ग्वाल हल्ला करने लगे, रोते चिल्लाते भैया यशोदा बाबा आनंद कन्हैया 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 कह करके पूतना का शरीर गिरा, उस शरीर तक पहुंचे। हमारे श्याम सुंदर उसकी छाती पे उसी तरह बढ़िया आनंद से खेल रहे थे। बालकों को स्वाभाविक है उनको खेल में आनंद आ जाए, माता पिता पकड़ने जाए तो और खुशी के मारे और नाच उठते। आनंद के साथ उसकी छाती पे खेल रहे बिहारी ने, ग्वाल वालों ने यत्न करके सीढ़ी लगाकर न जाने भगवान जाने किस विधि से श्याम सुंदर को उसकी छाती से उतारे, मैया की गोद में लिए। मैया ने झट कन्हैया को अपने आंचल से छिपाकर छाती से लगाया। कन्हैया आनंद के साथ मैया का दूध पान करने लगे। मैया ने कहा चलो मर गई सो मर गई रचतनी, पर मेरे लाला में कोई बाधा नहीं है, क्योंकि लाला माताओं का स्वभाव है दूध पिए, मगर कोई दोष नहीं है। कन्हैया दूध न पीते तब मैया की चिंता थी। खैर मैया का ये वात्सल्य, माँ का ये प्रेम कन्हैया ने स्वीकार किया। मैया को मेरी चिंता न हो, स्वयं दूध पान करने लगे। मैया ने भी कोई कमी नहीं लगाई, गौशाला लेकर के लाला को गई। लाला पता नहीं दूध पी रहा है तो कोई आधी व्याधि इतनी बड़ी है भरी गई, लेकर के गई मैया। गोमूत्र से लाला को स्नान कराया। पहले तो लिखा है गोपुक्ष, गाय के पूंछ से झाड़ा लगाया। इसके बाद गोमूत्र स्नापित्वा गैया मैया के मूत्र से स्नान कराया। गैया मैया के चरण के रज को माथे से लगाया और भगवान के नाम लेकर के मैया ने मेरे लाला की केशव केस की रक्षा करें, अच्युत भगवान मेरे लाला की कटी की रक्षा करें, भगवान विष्णु मेरे लाला के मुख की रक्षा करें, भगवान ईश्वर मेरे लाला के उरु की रक्षा करें। जब नाम ले लेकर कन्हैया के ही सामने, कन्हैया के ही नाम ले लेकर झाड़ा लगाने लगी तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। अच्छा भैया हमारे नाम हम ही झाड़ा लिए चली जा रहे। श्याम सुंदर मैया की गोद में आनंदित हो रहे। इस राक्षस ने पूतना के शरीर को देखकर के बड़ी चिंता हुई गोकुल में कि यदि 2 दिन पड़ा रहा तो बीमारी फैल जाएगी। इतना भारी शरीर,
बाबा नंद बाल वालों को सबको लेकर के कई जंगलों की लकड़ी एकत्रित किए, बड़ी भारी चिता बनाई गई। चिता में उसके शरीर को अलग अलग करके जो जहाँ जैसी व्यवस्था बनी उसके शरीर को उसमें रखा गया और उसमें फिर अग्नि लगाई गई। जैसे अग्नि लगी, धुआं उठा, पूतना का शरीर जला। आचार्य कहते हैं राजन बड़ा आश्चर्य हो गया। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा पुरुषो रभः। उसकी देह के जलने से अगर गूगल की सुगंध आ रही थी उसके शरीर के जलने से। आज भी संसार में ऐसा कोई साधु संत महात्मा अमलात्मा विमलात्मा नहीं है जिसका शरीर जले और सुगंधी है। शरीर के जलने की गंध एक बार नाक में लग जाए तो 7 दिन भोजन पानी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन पूतना का शरीर जल रहा है, सुगंधी से सारा गोकुल गमगमा उठा, सुगंधी का वातावरण हो गया। भगवान कहते हैं राजन इतनी दिव्य सुगंधी है, कारण क्या है भगवान? राक्षसनी जी कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका भगवान से कोई संबंध रहा हो? बोले भगवान से संबंध उसी का होता है जो संसार से जिसका विरोध नहीं होता है। राजन ये लोक बालाग्नि है, लोक भर के बालकों की विरोधनी है। तो जो बालक विरोधी होते हैं भगवान से उनका प्रेम हो ही नहीं सकता है। तो प्रभु फिर क्या इसका भोजन पानी अच्छा रहा होगा? नहीं राजन, ये रुधिरासना है, ये बालकों का मांस खाती है और रक्त पान करते हैं, रुधिरासना है। महाराज राजा परीक्षित ने कहा तो भगवान कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका संबंध भगवान से अच्छा रहा हो? बोले सुना नहीं राजन, जिहान से आप हरि को ही मारने आई थी, संबंध कैसे अच्छा हो सकता है? तो प्रभु आप कृपा करके बताइए गुरुदेव, इस पापनी राक्षसनी का उद्धार भगवान ने किया, बड़े बड़े महात्माओं का उद्धार किया, किसी के जीवन में ऐसी सुगंधी शरीर में नहीं है। इसकी सुगंधी का कारण आपकी मति में क्या है? आचार्य सुखदेव कहते हैं राजन मुझे तो ऐसा लगता है कि दत्तापि स्तनम, जैसे इसने अपने स्तन को गोविंद के मुख से स्पर्श कराया है, ये गोविंद के स्पर्श की महिमा है कि जो एक बार ठाकुर को स्पर्श कर लेता है उसके शरीर की सुगंधी जीवित में भी आती है और जाने के बाद भी आती है। इसलिए घरों में हम बिहारी जी को पधराते हैं, शालिग्राम पधराते हैं और अपने को ठंडी लगती है, लगना भी ठाकुर को भी चाहिए। लेकिन जगह 10 बजे और फिर बहाना करने के अब ठाकुर जी को रोज रोज नहवाने से फायदा कुछ नहीं, तो 2 दिन बाद 5 दिन बाद नहलाएं। भैया बहुत लाभ मिलेंगे। जिस दिन आप गोविंद को स्नान कराएंगे तो पहला तो स्नान के बाद चरणामृत मिलेगा पीने के लिए। जब आप उन्हें स्नान करा के प्रोक्षण करेंगे तो थोड़ी देर गोद में खिलाने का अवसर मिलेगा। फिर आप उन्हें वस्त्र पहनाएंगे, वस्त्र पहनाने के बाद लगेगा कैसे टेढ़े मेढ़े तो नहीं बैठे, सजाने की इच्छा होगी। जब तिलक लगाएंगे तो लगेगा सीधा लगा कि ठीक लगा कि नहीं लगा। फिर इसके बाद आप धूप दीप करेंगे। एक बार जो धूप आरती कर लेता है अथवा जो होती हुई धूप आरती का दर्शन कर लेता है अथवा जो ठाकुर की पंचारती या भगवान की आरती का दर्शन कर लेता है